उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त बहुत बौखलाए हुए हैं। कानून व्यवस्था के बुरे हाल हैं, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आते हैं कि वो यौन शोषण कर रहे हैं, बेटियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी को नौकरी का झांसा देते हैं, किसी का बलात्कार कर लेते हैं, किसी को बेवकूफ़ बना के बलात्कार करते हैं, किसी को किसी तरीके से तंग करते हैं। और इनके जो नेता हैं उन्होंने तो परेशान करा ही हुआ है। और कभी किसी को मार के नाली में फेंक देते हैं, पुलिस अपना काम नहीं करती है। रिलायंस ज्वेलरी में जो एक डकैती हुई थी वो भी हमें याद है, देहरादून में। फिर हरिद्वार में एक शोरूम में डकैती हो गई। भाई इतना ही नहीं, इनके तो अभी रुद्रपुर में भी हो गया, कहीं पे भी डकैती हो जाती, कहीं पे भी मार देते। बेरोजगारी चरम पे है, पेपर लीक कितने सारे हुए हैं और एडवर्टाइजमेंट ये बेइंतहा दे रहे हैं उन लोगों को जिनसे इन्हें फायदा मिल रहा है। सूचना विभाग जो मंत्री जी के पास है, मतलब मुख्यमंत्री जी, वहाँ तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, मगर भ्रष्टाचार एक एक करके खुलते जा रहे हैं। जैसे गणेश जोशी की आय से अधिक संपत्ति, आप बताइए ना, एक व्यक्ति जो इस बात को मान ही चुका है कि उसकी आय से अधिक संपत्ति है, उसके खिलाफ अगर विजिलेंस ये कहती है कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो परमिशन की रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरी कर दें, मतलब वो ऑलरेडी मान चुकी कि प्राइमा फेसी इनके खिलाफ कुछ सबूत मिले। उधर सुबोध उनियाल जी को आपने देखा कि IFS राहुल के मामले में कैसे अकड़ दिखा रहे थे, कैसे दूसरे नेताओं को बता रहे थे कि वो बूढ़े हो गए। अरे बूढ़े तो हो गए आप, उम्र हो गई आपकी। अरे अपनी माँ समान पार्टी को गिराया था, अपने पूरे परिवार को बसाया था, तो आज ये अगर हो रहा है तो इट ओनली मीन्स व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड, और आपके साथ ये होना चाहिए भी। लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय से चपत पड़ी पूरी सरकार को, और खास करके मुख्यमंत्री जी को, जब उन्हें कहा गया कि वे राजा नहीं हैं और हम सामंती एरा में नहीं रहते हैं, तो क्या इज्जत रह गई इनकी। और उसके बाद सुना है जी कल मुख्यमंत्री जी ने DGP महोदय के यहाँ जाके औचक निरीक्षण कर दिया। मतलब इन्हें उनके ऊपर भरोसा नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि DGP भी इन्हीं के दोस्त है, कार्यवाहक है, मगर वो निशंक जी के समय में भी थे, तब भी अति मची हुई थी। और DGP महोदय कार्यवाहक है, जबकि उत्तराखंड के कैडर के दो इनसे सीनियर अधिकारी मौजूद है। एक प्रसाद जी हैं, एक वो LVK जी जो उत्तर प्रदेश में है। उनमें से किसी एक को नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अपने दोस्त को बनाना था। और इनके दोस्त जो हैं उन्होंने अपने अपने जो खास अधिकारी हैं उनको जगह जगह पर बैठा रखा है, तो सवाल तो उठेंगे। फिर जिला बदर कर दे रहे हैं RTI एक्टिविस्ट को, और कितनी बेइज्जती उनकी करिए। बेइज्जती तो हो रही है आप लोगों की कि आप लोग ना तो कानून व्यवस्था को संभाल पा रहे हैं, ना आप राज्य की देखभाल कर पा रहे हैं, और आपके खिलाफ लामबंद हो गए हैं आप ही के नेतागण। और इन नेताओं में आपके दिग्गज नेता हैं। कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सवाल उठा देते हैं कानून व्यवस्था पर, कभी वे योगेश डिमरी से मिलने चले जाते हैं। मुख्यमंत्री नहीं मिलने जाते, निशंक जी मिलने जाते हैं योगेश डिमरी जी से। और इन दोनों का बहुत सम्मान है कि उन्होंने वो किया जो एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी जी किस अहंकार में जीते हैं भाई, ये तो समझ में ही नहीं आता है वो करना क्या चाहते हैं। उधर देखिए कि जब IFS राहुल के मामले में सुबोध उनियाल जी से पूछा गया तो किस अहंकार से उन्होंने कहा था कि ये सारे जो मतलब पूरा डिपार्टमेंट है उसकी सहमति से हुआ, मंत्री, सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सबकी सहमति से हुआ, और इन्होंने फंसा दिया मुख्यमंत्री जी को। सच्चाई तो यही है मंत्री जी कि आपने जबरदस्ती करके बनवाया होगा, और आपने ही बनवाया है, जबकि नोटिंग में आप ही ने लिखा है कि नहीं होना चाहिए। तो आप मुख्यमंत्री जी को फंसा रहे थे क्या? और अगर फंसा नहीं रहे थे तो नोटिंग में ये क्यों लिख रहे थे कि इनको नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए? फंसे कौन? मुख्यमंत्री जी। अब आपने क्या किया ये तो पता नहीं, लेकिन अगर आपकी सहमति थी तो इसका मतलब है कि नोटिंग आपने जानबूझ के गलत की और उसके विपरीत जाके मुख्यमंत्री जी को कहा कि इनको नियुक्ति दे दे। मुख्यमंत्री जी को फंसाने की कोशिश थी। अरे मुख्यमंत्री जी, आप PHQ में जो धावा बोल रहे हैं ना, उससे अच्छा है कि अपने इन मंत्रियों के यहाँ धावा बोले, वो जो कांग्रेस से गए थे, सरकार गिरा, जिन्होंने अपनी महासमान पार्टी की सरकार गिराई, उस समय वो तो बची गई थी, लेकिन उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो आपके नहीं हो सकते। सच्चाई यही है। और
आज पूरी उत्तराखंड की जनता देख रही है कि विजय बहुगुणा जो है वो भी खेल खेल रहे हैं इसमें, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में है कि वो युवा मुख्यमंत्री हटाएंगे तो दूसरा युवा मुख्यमंत्री आ जाए। अब आपको क्या पता कि आप ही के नेताओं की इसमें सहमति हो, और आपके तो गजब के हैं महेंद्र भट्ट जी, वो तो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। कहते हैं कि मतलब कोई आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता गणेश जोशी के ऊपर। अरे आप लोगों को क्या आरोप का मतलब नहीं पता क्या? खैर वो तो आप जो भी सोच लें, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप जो बौखलाए, PHQ गए, क्योंकि आपको पता है कि कार्यवाहक DGP जिनको बनाया है वो दिल्ली गए थे, वहाँ पे अधिकारियों से, सीनियर अधिकारी से मिल के भी आए थे, और ना जाने वहाँ पे क्या हुआ था। बजाय इसके कि उनको अपने यहाँ बुला लेते या वो आपके पास आ जाते, आपको औचक निरीक्षण करने के बहाने PHQ जाना पड़ा। बहाने क्यों कह रही हूँ मैं, औचक निरीक्षण करने के लिए आप PHQ गए, यही बता रहा है ना कि कहीं खटपट हो गई। और वहाँ जाकर आप कह रहे हैं डेमोग्राफी चेंज ना हो, इस चीज़ को देखा। अरे UCC ले आए, आप तो लीड कर रहे हैं, सबसे आगे अव्वल स्थान आपका है। मगर उसके बाद आज का आदेश तो बहुत ही हास्यास्पद है कि RSS पर जाने का जो प्रतिबंध है उसको आपने नियमावली में बदलाव करके कहा है कि अब वो प्रतिबंध नहीं माना जाएगा और आपके अधिकारी कर्मचारी जो है वो जा सकते हैं कार्यक्रमों में RSS के। भाई यही ऑर्डर तो जो एक ऑफिस मेमो था केंद्र सरकार का, उसके माध्यम से RSS के कार्यक्रमों में जाने पर जो प्रतिबंध था केंद्रीय सरकार के कर्मियों के ऊपर, उसको खत्म कर दिया गया था। तो आपने कौन सी नई चीज करी ये समझ में नहीं आई। आपने केवल अटेंशन के लिए किया, वरना आप ये करके ये कह सकते थे कि केंद्र सरकार में हुआ, उसी के तहत हम भी कर रहे हैं, हम एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। मगर आपको एक बात बता दूं कि ये जो नकल होती है ना, नकल के लिए अकल चाहिए होती है, और जो गलत होता है वो गलत ही होता है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तराखंड से ही गए हुए और उन्होंने वहाँ बुलडोजर पॉलिटिक्स करी। आपने सोचा बुलडोजर पॉलिटिक्स करेंगे, आप तो शुरू में ही फंस गए। जैसे ही बुलडोजर चला और रेणु बिष्ट घेरे में आई तो आपका तो पूरा समय ही रेणु बिष्ट को बचाने में लग गया। तो सच्चाई ये है कि नकल के लिए अकल चाहिए होती है। मगर अब सवाल तो उठ रहे हैं उस बुलडोजर पॉलिटिक्स के ऊपर जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मगर आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ ही की तरह आपके पोस्ट के लिए एक और कंटेंडर है, योगी आदित्यनाथ की तरह ही ना, समझ गए आप किसकी बात कर रही हो? धन सिंह रावत जी, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और वो इस रेस में आपको पछाड़ेंगे क्या। लेकिन जो इस वक्त दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कहीं सौरभ बहुगुणा इस रेस में आगे ना निकल जाए, क्योंकि आपकी वो तस्वीर तो हमने देखी थी जहाँ पे आपने यूं करके देखा। अब सोचिए जब वो आपको यूं करके देखेंगे तो कैसा लगेगा आपको। इसलिए जब आपको भगवान किसी पद पर बैठाता है तो बहुत संयमित होना चाहिए, बहुत सहनशील होना चाहिए, बहुत विनम्र होना चाहिए। पद का मतलब है पद की गरिमा, और पद की गरिमा का मतलब है जैसे एक पेड़ पर विनम्रता के फल लगते हैं और वो झुकता है, वैसे ही झुकना चाहिए। ना आप जनता के समक्ष झुक पाए, ना आप अपने कार्यों के प्रति, ना आप संविधान के प्रति झुक पाए। हाँ, केंद्र के निर्देशों पे काम कर रहे हैं। अब केंद्र को खुद नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। केंद्र कह रही है कि पूरी दुनिया में अब जो है मुसलमान बदल रहे हैं, मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा। और हिंदुस्तान में, भारत में अभी भी हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब आप उनको बताएंगे कि आप ही कर रहे हैं ये हिंदू मुसलमान। वैसे तो उनकी राजनीति भी यही रही है, मगर सच्चाई ये है कि आज आपके लिए एक और बुरी खबर आई है, और वो खबर आई है माननीय उच्च न्यायालय से। माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है जिसका असर आपके ऊपर तो भले हो ना हो, लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर जरूर होने वाला है। और आखिर ये है क्या? इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी चाहिए कि एक IFS हैं, रैमन मैग्सेसे अवार्ड शायद उन्हें 2014-15 में मिला था, संजीव चतुर्वेदी। काम के प्रति उनकी निष्ठा रहती है ऐसा कहा जाता है, और उत्तराखंड के तमाम जो हमारे पर्यावरण से संबंधित लोग हैं उनका ऐसा मानना है।
अब अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो एक पिटीशन दाखिल हुई थी माननीय उच्च न्यायालय में। ये है रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस रिट पिटीशन में संजीव चतुर्वेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और इसमें इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डाले हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि ये अगस्त 2002 से 5 तक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सेकंड ऑल इंडिया रैंक पाकर हरियाणा कैडर पाया इन्होंने, और 2 मेडल्स इनके प्रोबेशन के समय में उस समय के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से इनको मिला। और इनके बारे में फिर किसी दिन बताऊंगी, लेकिन आज जो मुझे आपको बताना है जो बेहद महत्वपूर्ण है, आज इनका मैटर हियरिंग पे आया और ऑनरेबल रितु बारी चीफ जस्टिस जो हैं उनकी कोर्ट में, और डबल बेंच है जस्टिस आलोक कुमार वर्मा जी के बेंच में। और ये आज नहीं, ये 3 सितंबर का ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया है कि इनको सेंटर में पोस्टिंग नहीं मिल रही है और उसके कारण भी इनको बताए नहीं जा रहे हैं, और ये आईएफएस है यानी कि फॉरेस्ट सर्विस के। लेकिन इनके बारे में ये भी खास कहा जाता है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए और जो पेड़ पौधे हैं उनको कैसे बचाना है उस पे काम करते हैं। अब आपको बता दूं कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड मांगा है कि और उसी के तहत डायरेक्शन दिया गया है मोदी जी की सरकार को। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जरूर चैलेंज करेंगे इसको, लेकिन लेट मी रीड इट आउट टू यू। आई कोट, हाउएवर, कीपिंग इन व्यू दैट द पेटिशनर हैज सॉट हिज ओन record, direction is being given to the respondents to give the record relating to the process and decision making of the empanelment of the petitioner at the level of the Joint Secretary who took the decision on 15th November 2022. It is being clarified that only the records relating to the petitioner's empanelment shall be supplied to the petitioner। कि उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर केंद्र में जो नियुक्ति के लिए रिक्वेस्ट डाली है उस पर अभी तक कोई मतलब इनको नियुक्ति नहीं दी गई है, और 15 नवंबर 2022 को जो डिसीजन था उनके एम्पैनलमेंट नहीं हो पाया जिसके तहत उसकी डिटेल्स इनको दी जाए। ये पूछा जा रहा है कि भाई आखिर ऐसी क्या बात है कि आप इनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। तो सोचिए ज़रा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतने परेशान आखिर क्यों हैं। अभी एक कोर्ट से झाड़ पड़ी है, अब दूसरे कोर्ट से ऐसा निर्देश आया है कि केंद्र सरकार के वकील भी तैयारी कर रहे होंगे कि कैसे रोके भाई संजीव चतुर्वेदी यहाँ ना आए। दुख की बात है वैसे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए तो और भी दुख की बात है कि हर रोज एक इधर से एक उधर से कोई भी कुछ भी करता रहता है, और बेचारे महेंद्र भट्ट जी इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। जब वो यहाँ होते हैं वैसे तो यहाँ दिखते ही नहीं हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी आपके जाने का वक्त आ गया। ये मैं आपको काफ़ी समय से कह रही हूँ, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं।